डबल माइंडेड क्यों हो? विकल्प और व्यतिरेक को क्यों लेकर चल रहे हो? विमर्श और व्याघात के अंधेरे में क्यों भटक गए हो? इसलिए कहते हैं, देखो, दो चीज को मत मानो। ये बहुत बड़ा प्रश्न सबका होता है और उसका समाधान है। दो चीज मत मानो। एक तरफ कहते हो कि हमारा भाग्य है, कर्म है, और एक और कह रहे हो ईश्वर है। ये दो भिन्न धाराएं हैं। देखिए, दीज आर टू सेपरेट, बिल्कुल एब्सोल्यूट सेपरेट। एक को स्वीकार करो, या तो भाग्य भाग्य कहते रहो, कर्म करते जाओ। विगत कर्म का नाम भाग्य है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम भाग्यमिति कथ्यते। या तो कहो कर्म है, प्रारब्ध है, लेकिन ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। यशोदा जी की जैसी प्रगाढ़ वात्सल्य की साक्षात चैतन्य मूर्ति, हमारी तुम्हारी बुद्धि यशोदा नहीं हो सकती, लेकिन तदनुवर्तित अगर किसी संत का, गुरु का तुम्हारे ऊपर प्रसाद है, वरद हस्त है, तुम्हें उपासना का एक सही सुंदर पक्ष और पथ प्राप्त है, तो अपना डबल माइंड खत्म करो, एक तरफ हो जाओ। या तो कृष्ण कहो और या फिर केवल कर्म और प्रारब्ध करो। दोनों में यदि उलझे रहोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, दोनों को मानोगे तो हाथी की सी हालत हो जाएगी। कभी इसे पुकारे, कभी उसे पुकारे। ये नहीं कर पा रहा है कि मुझे इस मगर के मुंह से कौन बचा सकता है, क्योंकि तय नहीं कर पा रहा। द्रौपदी तय नहीं कर पा रही, कभी इसे पुकारे, कभी उसे गाली दे। उन कथाओं नहीं जाना चाहते, लेकिन जब कमल आ गया हाथी की सूंड पर, और जब द्रौपदी की सूंड पर भी कृष्ण नाम आ गया, तो द्रौपदी को कृष्ण कहने में देर लगी, कृष्ण को प्रकट होने में देर नहीं लगी। तुम कर्म और प्रारब्ध के जंजाल में फंसे हुए जन्म जन्म बता चुके हो। जिस दिन आत्मा से हे कृष्ण कहोगे, उस दिन प्रारब्ध काल और कर्म पीछे चले जाएंगे। गोविंद की कृपा की कादम्बनी तुम्हारे जीवन पर बरस जाएगी। जीवन की धन्यता हो जाएगी। तुम्हारा